हाँ जी बच्चों। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रबंध के विभिन्न स्तरों को समझाइए। स्तर मतलब लेवल्स। लेवल्स मतलब कि पहली पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, पांचवी सीढ़ी। तो कितने प्रकार के सीढ़ियाँ होती हैं, यानी कि प्रबंधक कितने प्रकार के होते हैं। तो यहीं पर ही है कि प्रबंध के कितने स्तर होते हैं, कितने लेवल्स होते हैं, या प्रबंध के विभिन्न स्तरों को समझाइए। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा, प्रबंध के स्तरों को समझने से पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा या पहले ये समझना पड़ेगा कि एक संस्था में, यानी कि एक कंपनी में, एक फैक्ट्री में जितने भी लोग काम करते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के मतलब कोई दूसरे देश या मतलब पूरे दूसरे ग्रह से कोई नहीं आया, सारे यहीं के ही लोग हैं, हमारे जैसे ही लोग हैं, लेकिन उनकी दो प्रकार की कैटेगरी है। यानी कि हमारी फैक्ट्री में जो भी लोग काम करते हैं वो दो प्रकार के कैटेगरीज में बांटे जा सकते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रबंध के विभिन्न स्तर कौन से हैं। तो आंसर में मैंने बताया आपको कि एक संस्था में जितने भी व्यक्ति काम कर रहे हैं उन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, ऐसे लोग जिन्हें हम प्रबंधकीय सदस्य कहते हैं, और दूसरे वो लोग जो प्रबंधकीय सदस्य नहीं हैं, अर्थात अप्रबंधकीय सदस्य। तो मतलब क्या है इसका, प्रबंधकीय और अप्रबंधकीय का। जैसे आपको अगर फर्स्ट क्लास ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ प्रबंध करता है। जैसे आपके घर में आपकी मदर भी प्रबंध करती हैं, मैनेजमेंट करती हैं, आप लोग भी अपनी पढ़ाई का मैनेजमेंट करते हो, आपकी मदर अपने घर की मैनेजमेंट करती हैं, आपके फादर चाहे वो पैसा ब्याज पे देते हो, चाहे कहीं जॉब करते हैं, कुछ ना कुछ मैनेजमेंट वो करते ही करते हैं। एक फैक्ट्री के अंदर एक जो मालिक है वो भी मैनेजमेंट करता है, एक छोटे लेवल का व्यक्ति वो भी मैनेजमेंट करता है, एक बड़े लेवल का व्यक्ति वो भी मैनेजमेंट करता है। लेकिन अगर हम अपनी फैक्ट्री में बात करें, एक प्रॉपर कंपनी की बात करें, तो वहाँ पर जितने भी लोग हैं, एक तो वो लोग हैं जो किसी की मैनेजमेंट नहीं करते। मतलब अगर कोई फैक्ट्री जहाँ पर एक श्रमिक काम कर रहा है, एक लेबर काम कर रही है, फिजिकल लेबर, जो मतलब मेनली मेहनत करता है बंदा, एक मशीन पर व्यक्ति काम कर रहा है, उसको हम श्रमिक कहते हैं। तो जो श्रमिक जो काम कर रहा है, यहाँ पे सफाई कर्मचारी है वो भी काम कर रहे हैं, जिसके अंडर में यानी कि जिसके अधीनस्थ कोई व्यक्ति ना हो, मतलब उसको किसी की कोई मैनेजमेंट नहीं करनी, यानी कि किसी पर हुक्म नहीं चलाना, अपना आदेश नहीं बताना, यानी कि उसके अंडर में बातें सुनने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अप्रबंधकीय सदस्य। ऐसा व्यक्ति जो कोई भी प्रबंधक नहीं है, यानी कि वो किसी का प्रबंध नहीं करता। किसी का प्रबंध नहीं करता मतलब इसका कोई अधीनस्थ नहीं होता। अधीनस्थ कहते हैं सबॉर्डिनेट, जिसके अंडर में कोई व्यक्ति हो। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा जाएगा, अप्रबंधकीय व्यक्ति, यानी कि वो किसी का प्रबंध नहीं करते। तो प्रॉपरली मैं पढ़ लेता हूँ। इस श्रेणी में वो लोग आते हैं जो प्रबंधक नहीं है, जैसे श्रमिक, इनका कोई अधीनस्थ नहीं होता, इसलिए इन्हें प्रबंधक नहीं कहा जा सकता। जहां ये लोग काम करते हैं उसे प्लेटफॉर्म एरिया कहते हैं, यानी कि जिस फैक्ट्री में वो काम कर रहे हैं उस फैक्ट्री की बात नहीं कर रहा, जिस एरिया में वो काम कर रहे हैं उसे प्लेटफॉर्म एरिया कहा जाता है। पहली बात तो वो लोग कौन है, ऐसे व्यक्ति जिसके अंडर में कोई व्यक्ति ना हो, यानी कि इन्हें किसी प्रकार की कोई मैनेजमेंट ना करनी पड़े, ये केवल अपना ही काम करते हैं, जो इन्हें आदेश मिलता है उसको काम करते हैं, इन्हें किसी को आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, अप्रबंधकीय सदस्य। और जिस जगह पे ये लोग काम करते हैं उस फैक्ट्री के उस एरिया को क्या बोला जाता है, प्लेटफॉर्म एरिया। कि वास्तव में प्लेटफॉर्म ये है जहाँ पर इन्हें काम करना है, तो फैक्ट्री का वास्तविक कार्य यहीं पर होता है, तो इसे प्लेटफॉर्म एरिया कहा जाता है। और इसके ऊपर के जो लोग हैं, यानी कि इनके ऊपर सुपरवाइज़र होंगे कुछ ना कुछ, जो श्रमिकों को हुक्म देते हैं कि भाई ये काम करो, इस मशीन पर इतने पीस बनाओ, यहाँ से कच्चा माल उठा लो, यहाँ पे बना करके रखो, यहाँ स्टोर में ले जाओ। तो जो लोग इन्हें हुक्म दे रहे हैं और उन लोगों को जो हुक्म देते हैं, और फैक्ट्री के मालिक, यानी कि ये लोग जितने भी हैं सारे के सारे किसी न किसी दूसरे व्यक्ति पर हुक्म देते हैं, यानी कि सबसे ऊपर वाला व्यक्ति, फिर मिडिल वाला व्यक्ति, फिर नीचे वाला व्यक्ति। यानी कि फैक्ट्री में जितने भी लोग हैं, एक तो वो हैं जो किसी को हुक्म नहीं दे सकते, जो किसी पर आदेश नहीं बना सकते, वो ये कहलाएंगे। और ऐसे व्यक्ति जो किसी पर, चाहे वो छोटा ही आदेश दे रहे हो लेकिन किसी ना किसी को आदेश दे रहे हैं, तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, प्रबंधकीय सदस्य। जैसे मैंने लिखा भी है, इस श्रेणी में वो लोग शामिल किए जाते हैं जो किसी ना किसी प्रकार से प्रबंधक है। प्रबंधक का मतलब जो किसी ना किसी को आदेश दे रहे हैं, अर्थात ये किसी ना किसी का प्रबंध करते हैं। किसी ना किसी का प्रबंध करते हैं मतलब किसी ना किसी को आदेश देते हैं, तो भैया तू ये काम कर, भैया तू ये काम कर। तो मेनली हमें पढ़ना है ये वाले लोग, प्रबंध के स्तरों में, अब हमें इन लोगों के बारे में पढ़ना है। तो अच्छी तरह क्लियर हो गया आपको।
कि इस श्रेणी में वो लोग आए जो किसी को आदेश नहीं दे सकते, और इस श्रेणी में वो लोग आए जो चाहे किसी को भी आदेश दें लेकिन आदेश जरूर दें, यानी कि वो किसी ना किसी का प्रबंध कर रहे हो। तो प्रबंधकीय सदस्य वो होते हैं जो किसी ना किसी का प्रबंध करते हैं, और अप्रबंधकीय सदस्य वो होते हैं जो किसी का भी प्रबंध नहीं करते। अब जितने भी प्रबंधकीय सदस्य हैं इनको 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। प्रबंधकीय सदस्य कौन हुए? जो किसी ना किसी को आदेश देते हैं, जो किसी ना किसी का प्रबंध करते हैं। तो प्रबंधकीय सदस्यों को मेनली 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। यानी कि अब मैं अगले मेन आपके क्वेश्चन पे आ गया हूँ। प्रबंधकीय सदस्य वो जो किसी ना किसी को आदेश देते हैं, जो किसी ना किसी का प्रबंध करते हैं। इन लोगों को अब 3 प्रकार की कैटेगरी में बांटा जाता है। तो कैटेगरी मैंने आपको एक पिरामिड के आकार में बना दी है। एक बता दिया आपको उच्च स्तरीय प्रबंध, एक मध्य स्तरीय और एक निम्न स्तरीय। तो जो यहाँ तक का एरिया है, यहाँ तक का एरिया, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? प्रबंधकीय सदस्य। प्रबंधकीय सदस्य मतलब प्रबंधकीय सदस्य यहाँ तक है, यहाँ तक, यहाँ से लेकर ऊपर वाला, यहाँ से लेकर ऊपर तक का। तो ऐसे व्यक्ति जो किसी ना किसी का प्रबंध करते हैं उन्हें प्रबंधकीय सदस्य कहते हैं। इसमें सबसे ऊपर कौन होता है? उच्च स्तरीय प्रबंध। उच्च स्तरीय प्रबंध में कौन होगा? जनरल मैनेजर, जो पूरी कंपनी का सबसे मेन मालिक होगा। मालिक नहीं, सबसे मेन चलाता है जो। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अगर कोई एक व्यक्ति है तो उसको सीईओ बोला जाएगा। अगर बहुत सारे मिलकर के व्यक्ति चला रहे हैं कंपनी को तो उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। तो सीईओ जनरल मैनेजर एक ही है। अगर एक व्यक्ति है तो सीईओ या फिर जनरल मैनेजर कहा जाता है, और अगर बहुत सारे व्यक्ति हैं तो उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है। तो सबसे ऊपर पोस्ट पे जो लोग होते हैं उन्हें उच्च स्तरीय प्रबंधक कहा जाता है। उच्च स्तरीय प्रबंधक मतलब ऐसे व्यक्ति जो प्रबंध तो कर रहे हैं लेकिन सबसे ऊपर बैठे हुए हैं। सबसे ऊपर हिमालय की चोटी पे नहीं बैठे, वो सबसे ऊपर बैठे हैं मतलब कि सब कंपनी में सबसे ज़्यादा अधिकार इन लोगों के पास है। तो इन्हें उच्च स्तरीय प्रबंध या उच्च स्तरीय प्रबंधक कहा जाता है, और उस पोजीशन को उच्च स्तरीय प्रबंध कहा जाता है। ये लोग डायरेक्टली आकर के इन लोगों से बात नहीं करते। ये लोग क्या करेंगे? अपने नीचे अपने डिवीज़न बना लेते हैं। जैसे पूरी कंपनी तो ये चला रहे हैं, अब इसके नीचे इन्होंने क्या करा? परचेज के लिए परचेज मैनेजर बना दिया, सेल के लिए सेल मैनेजर बना दिया, मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग मैनेजर बना दिया, फाइनेंस के लिए फाइनेंस मैनेजर बना दिया, और लोगों की नियुक्ति करने के लिए अलग से एक एचआर मैनेजर बना दिया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। अगर उसमें भी डाउट है तो मेनली 4 ही याद रख लीजिए: परचेज, प्रोडक्शन, सेल एंड फाइनेंस। तो 4 काम मुख्य होते हैं: उत्पादन करना, खरीदना, बेचना और पैसे की ज़रूरत। तो इन चारों कामों के लिए इन्होंने 4 विभाग बना दिए, 4 विभाग बना दिए। और उन चारों विभागों को खुद चलाने की बजाय इन्होंने क्या बोला कि भैया अब आप लोग काम करो। तो 4 इन्होंने मैनेजर बना दिए। तो इनके अंडर में 4 मैनेजर काम करेंगे। तो जो 4 मैनेजर हैं उन्हें क्या बोलेंगे? अपने अपने विभाग का प्रबंधक बना दिया, विभागीय प्रबंधक, या कार्यात्मक, उस कार्य को पूरा करने के लिए कार्यात्मक प्रबंधक। तो सबसे जो कंपनी का मालिक है या तो वो, या कंपनी को चलाने वाला मुख्य व्यक्ति या मुख्य बहुत सारे व्यक्ति, वो सीईओ या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहलाते हैं। इन्हें उच्च स्तरीय प्रबंधक कहा जाता है। और इन्होंने अपने नीचे जो प्रबंधक बना दिए, यानी कि इनसे नीचे वाली जो पोस्ट है उन्हें हम क्या कहेंगे? मध्य स्तरीय प्रबंधक। और ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? मध्य स्तरीय प्रबंधक। और उस प्रबंध को क्या बोला जाएगा? मिड लेवल मैनेजमेंट या मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मध्य स्तरीय प्रबंध। इसमें कौन आते हैं? जैसे क्रय प्रबंधक हो गया, परचेज मैनेजर, विक्रय प्रबंधक सेल मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर वित्त प्रबंधक, और प्रोडक्शन मैनेजर उत्पादन प्रबंधक। तो ये चारों के चारों व्यक्ति इनके अंडर में काम करते हैं। इनके द्वारा बनाए गए आदेशों को ये लोग पालन करते हैं और करवाते हैं। अब वास्तव में जैसे मान लीजिए परचेज मैनेजर है तो खुद थोड़ी ना परचेज करने जाएगा। पूरी इंडिया से अगर माल परचेज करना तो हर जगह खुद थोड़ा ना जाएगा। तो वो क्या करते हैं? अपने नीचे और लोगों को नियुक्त कर देते हैं। तो वो लोग भी वास्तव में या तो खुद काम करेंगे या फिर और नीचे वाले लोगों से करवाएंगे। तो ये जो लोग हैं निम्न स्तरीय प्रबंधक कहलाते हैं, जो इनके अंडर में काम करते हैं, मध्य स्तरीय प्रबंधकों के। या फिर ये समझ लीजिए, या तो इनके अंडर में तो काम कर ही रहे हैं, या फिर ये समझ लीजिए कि ये वो लोग हैं निम्न स्तरीय प्रबंधक वाले जो वास्तव में श्रमिकों से काम करवाते हैं, श्रमिकों से
काम करवाते हैं। ये जो डॉटेड डॉटेड लगे हुए हैं श्रमिक है, इनको निम्न स्तरीय प्रबंधक नहीं बोला जाता। इन्हें प्रबंधक हम इसलिए नहीं बोल सकते, ये जो मैंने जिस जगह बात कर रहा हूँ ये प्लेटफॉर्म एरिया, ये प्लेटफॉर्म एरिया, प्लेटफॉर्म एरिया मैंने आपको बताया था। प्लेटफॉर्म एरिया क्या होता है? जहाँ पर श्रमिक काम करते हैं। और प्लेटफॉर्म एरिया वो होता है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है वो प्रबंध नहीं है, मतलब प्रबंधक नहीं है। इनको केवल अपने आदेशों का पालन करना है। यानी कि ये जो डॉटेड है, डॉटेड जो लोग बैठे हुए हैं, ये क्या है? श्रमिक अप्रबंधकीय सदस्य हैं। अप्रबंधकीय सदस्य यानी कि इनको कोई भी, इनका कोई अधीनस्थ नहीं होता, ये किसी पर आदेश नहीं चला सकते। इन्हें केवल आदेश मानना ही होता है। ये केवल आदेश मानेंगे और काम करेंगे। तो जिस जगह पे ये काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्लेटफॉर्म एरिया। और ये लोग मेनली इनके या इनको नहीं जानते, ये मेनली किनको जानते हैं? इन लोगों को। तो प्लेटफॉर्म एरिया में जो श्रमिक काम कर रहे हैं वो मुख्य तौर पर किसके आदेशों का पालन करते हैं? परिचालन प्रबंधकों के या पर्यवेक्षीय प्रबंधकों के या निम्न स्तरीय प्रबंधकों के। और इसमें कौन आते हैं? सुपरवाइजर। आपने सुना होगा फोरमैन, फोरमैन भी लिखा जाता है। फोरमैन, फोरमैन होते हैं, सुपरवाइज़र होते हैं। जो ऐसा सुपरवाइज़र जो फैक्ट्री में है तो 100 लोग उसके अंडर में काम करेंगे या 50 लोग उसके अंडर में काम करेंगे। तो पूरी फैक्ट्री में मान लीजिए 10 सुपरवाइज़र हैं और हर एक के अंडर में 50-50 लोग हैं। तो 10 सुपरवाइज़र 50-50 लोग देख रहे हैं, तो टोटल 500 श्रमिक काम कर रहे हैं यहाँ पर। 500 श्रमिक हैं और हर एक 50 श्रमिक के ऊपर एक सुपरवाइज़र की अपॉइंटमेंट की जा चुकी है। तो वो जो एक सुपरवाइज़र है, एक टोटल 10 सुपरवाइज़र हैं। तो ये 10 सुपरवाइज़र क्या करेंगे? 500 लोगों से काम करवाएंगे। यानी कि हर एक सुपरवाइज़र 50 लोगों को ध्यान में रख कर के काम करवाते हैं। 50 लोगों से कार्य करवा रहे हैं। बड़ी फैक्ट्री है तो एक सुपरवाइज़र के अंडर में कितने लोग हैं? 50। तो जब किसी के अंडर में लोग हैं तो इसका मतलब वो सुपरवाइज़र भी क्या है? एक प्रकार का प्रबंधक ही है। लेकिन वो प्रबंधक किसके आदेशों का पालन कर रहा है? इन लोगों के आदेशों का पालन कर रहा है। तो इसलिए उसे क्या बोला जाएगा? निम्न स्तरीय प्रबंधक। सबसे ऊंचे कौन है? उच्च स्तरीय प्रबंधक। इसके नीचे मध्य स्तरीय प्रबंधक और मध्य स्तरीय के अंडर में निम्न स्तरीय प्रबंधक। और इनके अंडर में कर्मचारी वर्ग काम कर रहे हैं। कर्मचारी हैं, श्रमिक हैं। तो जो जहाँ पर काम कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं? प्लेटफॉर्म एरिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि फैक्ट्री में जो भी लोग काम करते हैं, कंपनी में जो भी लोग नज़र आ रहे हैं, काम करना मतलब जो भी लोग नज़र आ रहे हैं वो मेनली दो होते हैं। या तो वो किसी का प्रबंध कर रहे हैं या वो बिल्कुल भी किसी का प्रबंध नहीं करते, केवल आदेशों का पालन करते हैं। तो जो किसी का प्रबंध कर रहे हैं उन्हें प्रबंधक कहा जाएगा, चाहे वो उच्च स्तरीय प्रबंधक हो, मध्य स्तरीय प्रबंधक हो, चाहे निम्न स्तरीय प्रबंधक हो। अपनी पोजीशन के हिसाब से 3 प्रकार के प्रबंधक होते हैं। जो मेनली कंपनी को चलाने के काम में लगते हैं उन्हें उच्च स्तरीय प्रबंधक कहा जाता है। जो उच्च स्तरीय लोगों के अंडर में काम करते हैं उन्हें मध्य स्तरीय, और जो इन दोनों के अंडर में काम करते हैं उन्हें निम्न स्तरीय। लेकिन हैं ये तीनों के तीनों प्रबंधक ही। अब इनके अंडर में जो काम करते हैं वो प्लेटफॉर्म एरिया में काम करने वाले लोग कर्मचारी वर्ग हैं और इन्हें अप्रबंधकीय सदस्य भी कहा जाता है। तो एक फैक्ट्री में मेनली ये 4 प्रकार के लोग हैं। मेनली तो 2, एक ये वाले और एक ये वाले। ये प्रबंधकीय सदस्य, ये अप्रबंधकीय सदस्य। अप्रबंधकीय सदस्यों में प्लेटफॉर्म एरिया में काम करने वाले कर्मचारी वर्ग और प्रबंधकीय सदस्यों में ही मेनली 3 प्रकार के लोग। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात, प्लेटफॉर्म एरिया कौन सा है? जहाँ पे कर्मचारी वर्ग काम करते हैं। अच्छा, एक इसमें नोट डाल करके आप लोगों ने समझना है। अगर आप इसको देखो तो प्रबंध के जितने भी स्तर हैं, यहाँ तक की बात कर रहा हूँ मैं, या अगर नीचे तक का भी बात मान करके चलो, अगर टोटल फैक्ट्री की बात, सभी लोगों की बात की जाए तो मेनली आपको जो नज़र आ रहा है ये पिरामिड का आकार। प्रबंध के स्तरों का आकार कैसा है? पिरामिड जैसा होता है, जिसमें उच्च स्तर पर सबसे कम लोग होते हैं, यहाँ पे थोड़े से उससे ज़्यादा, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर ये पिरामिड आकार का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं वैसे वैसे सदस्यों की संख्या बढ़ती जाती है। या दूसरे शब्दों में, जैसे जैसे नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं सदस्यों की संख्या कम होती चली जाती है। या दूसरे शब्दों में कहा जाए, जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर आते हैं प्रबंधकों की संख्या बढ़ती जाती है, जैसे जैसे नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं प्रबंधकों की संख्या कम होती जाती है। तो ये आपका केस स्टडी में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी के बिहाफ पर क्वेश्चन बनता है, तो यह आपको समझ में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।